ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसके बगैर आप ट्रेडिंग में अच्छे एनालिसिस नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे टूल्स मौजूद हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर कि जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट की रेशो भी बढ़ाई जा सकती है, और ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। आज की वीडियो के अंदर एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा टूल किस लिए इस्तेमाल होता है और उसको सही इस्तेमाल करने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको मुकम्मल ट्रेडिंग व्यू प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह इस्तेमाल करना आ जाएगा, और आप ट्रेडिंग व्यू को अब से जो इस्तेमाल करेंगे आज के बाद, तो आप लोग इंशाल्लाह जो पहले लॉस कर रहे थे उससे आप प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू में कौन सा टूल किस जगह पे पड़ा और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर जो है वो आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको $15 का रिवॉर्ड जो है वो मेरी तरफ से मिल जाएगा, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपने जॉइन टू अनलॉक $15 जब आपके सामने आ जाएगा रिवॉर्ड, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ये आपको साइन अप के पेज पर ले जाएगा और आपने यहाँ पे आके अपना अकाउंट बना लेना है। कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, याहू, एप्पल, लिंक्डइन या ईमेल के साथ भी आप अपना अकाउंट जो है यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो कंटिन्यू विद गूगल कर लूँगा और अपनी गूगल के अकाउंट को इसके साथ अटैच कर लूँगा। तो यहाँ पर एक स्टेप से जो है मेरा अकाउंट बन चुका है और यहाँ पर जो है वो प्लान्स आ चुके हैं। अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो फ्री में यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको पहले जो है फ्री वाले सारे टूल्स दिखाऊंगा, और उसके बाद अगर आप प्रीमियम के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उनकी भी परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट प्लान्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं और उनको फिर परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब tradingview.com पर आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट्स में जाकर आपके पास सबसे जो मेन प्रोडक्ट है वो सुपर चार्ट्स है। सुपर चार्ट्स के ऊपर जाकर ही हम सारे जो है वो एनालिसिस बना रहे होते हैं। तो पहले सबसे अपनी प्रोफाइल को सेटअप करते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोफाइल सेटअप करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर जहाँ पर टी लिखा हुआ है, मेरे प्रोफाइल का इनिशियल नाम का इनिशियल, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग लिखा हुआ है। प्रोफाइल सेटिंग्स में आपने चले जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने यूज़र नेम अपना एक अच्छा वाला यूज़र नेम जो है सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है वो लगा सकते हैं, अगर अपनी लगाना चाहिए या कोई और लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ट्विटर का यूज़र नेम, यूट्यूब चैनल अगर है तो वो यूट्यूब का यूज़र नेम, फिर फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अपनी वेबसाइट सिग्नेचर में कोई भी अपना फेवरेट वर्ड जो आप रखते हैं वो लिख सकते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट डिटेल है, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर किन किन को आपने फॉलो किया था उनकी डिटेल, फिर फॉलोअर्स की डिटेल, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई कोड लिखा है, कोई इंडिकेटर बनाया है या कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसकी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर उसके बाद आपने कोई चीज़ पब्लिश की है, कोई आर्टिकल लिखा है या कोई आइडियाज़ शेयर किए हैं तो वो यहाँ पे आइडियाज़ और माइंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी सिंपल सी प्रोफाइल। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि मेन चीज़ है आज जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ इस तरह का चार्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स पुरानी पड़ी हुई हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का चार्ट जो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टूल जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर इस बार में नज़र आएंगे, और राइट साइड पर भी कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आ रही होंगी कुछ इस तरह से। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, हम सारा जो है सेटअप करेंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है वो एक सेक्शन है राइट साइड पे, ये बाद में देखने वाला है। पहले हम जो है वो लेफ़्ट साइड के सेक्शन को जो है वो देखेंगे। तो वही सबसे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर टी लिखा हुआ है, ये मेरा नाम है। उसके बाद होम आ जाता है। फिर अगर आपने डार्क थीम रखना है तो आप डार्क थीम पे जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। क्या होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखते हैं तो आपको यहाँ पे आसानी रहेगी कि आप डार्क थीम में आपकी आइज़ जो हैं वो ओके रहेंगी। फिर इसको आपने ड्राइंग पैनल करना है, शो करवाना है, नहीं करवाना है, ये जो साइड पे नज़र आ रहा होता है इसको भी आप जो है वो हाइड अनहाइड कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ से इसको हाइड कर लेते हैं और बाद में सोच रहे होते हैं क्या मसला हो गया, तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे चार्ट्स के कीबोर्ड के शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, कौन सा टूल किस शॉर्टकट से नज़र आता है, ठीक है। फिर डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप ऐप नहीं यूज़ करता, मैं क्रोम पे ही यूज़ कर लेता हूँ उसको। फिर उसके बाद पहला टूल यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर टी के साथ ही अपर साइड पर जो है वो आपको सिंबल सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपने जिस भी पेयर के एनालिसिस बनाने हैं उसको आप कर सकते हैं। जैसे मैं BTC USDT को यहाँ पर जो है वो सर्च कर लेता हूँ कि अगर मैंने बिटकॉइन के एनालिसिस बनाने हैं तो उसको यहाँ पे मैं बना सकता हूँ। फिर उसके साथ जो है वो कंपेयर का ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपने किसी चार्ट को इस के साथ कंपेयर करना है तो उसको आप रख सकते हैं। जैसे इथीरियम को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं गोल्ड के साथ तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे वाली लाइन जो है इथीरियम की नज़र आ रही है और ऊपर वाली जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों कैंडल्स नज़र आएँ तो आप उनका स्टाइल जो है यहाँ से चेंज करके कैंडल्स मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उनका
सेम कंपैरिजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। डेली की कैंडल्स हैं और डेली के चार्ट जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि क्या कंपैरिजन उनका चल रहा है और किस तरह से जो है वो वर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये टाइम फ्रेम है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ये एक एक कैंडल जो है ये एक दिन की बनी हुई नज़र आए तो वो आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहते हो नहीं मुझे घंटे का टाइम फ्रेम चाहिए जिसमें एक एक जो कैंडल है ये एक एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बार बार यहाँ जाकर जो है मसला होता है या आप कहते हैं कि यार मुझे शॉर्टकट चाहिए, तो आप यहाँ से स्टार के बटन पर क्लिक करके अपने टाइम को फेवरेट्स में डाल सकते हैं, जिसमें आपको बार बार उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको वहाँ पर ही टाइम फ्रेम ऊपर नज़र आ जाएंगे। जैसे 1 मिनट में जाना है, 5 मिनट में जाना है, 15 मिनट में जाना है, 30 मिनट में जाना है, तो आप यहाँ से इजीली जा सकते हैं। फिर उसके बाद कैंडल्स आ जाती हैं। यहाँ पे बार्स का ऑप्शन है, अगर आप बार्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बार्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैंडल्स पसंद है तो कैंडल्स में, होलो कैंडल्स, वॉल्यूम कैंडल्स, तो इसके लिए आपको प्रीमियम लेना होगा, ठीक है। उसके बाद लाइन आ जाती है, अगर आप लाइन चार्ट पे ट्रेड करते हैं तो। फिर उसके बाद जो है वो एरिया आ जाता है, OHLC एरिया आ जाता है। फिर उसके बाद कॉलम्स आ जाते हैं, वॉल्यूम फुटप्रिंट ये भी प्रीमियम है, ठीक है। आगे जो है वो हैकनाशी आ जाता है, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि मुझे वो चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल ज़्यादातर कैंडल्स को यूज़ करते हैं लोग, तो हम कैंडल्स पे वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद इंडिकेटर्स आ जाते हैं। आपको कोई इंडिकेटर चाहिए, जैसे मोस्टली लोगों को मूविंग एवरेज यूज़ करना होता है, तो आप मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे सर्च करके उसको जो है वो अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। फ्री वाले वर्जन के अंदर 2 इंडिकेटर एट अ टाइम लग जाते हैं, जैसे कि एक वॉल्यूम का लगा हुआ है, एक मूविंग एवरेज का लग गया। तो जब हम तीसरा इंडिकेटर कोई लगाने के लिए जाएंगे तो वो वहाँ पे कहेगा कि आप जो है वो इसके लिए पे करें। अभी तक तो नहीं कहा, आई थिंक कि 3 अब अलाउ हो गए हैं। हाँ, 3 इंडिकेटर जो है वो, बल्कि 2 अप्लाई करने की ऑप्शन है, ठीक है। 2 इंडिकेटर अप्लाई करने की ऑप्शन है यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा के इंडिकेटर जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकते, तो यहाँ पे उसने पेड वर्जन का बोल दिया। एनीवे, इंडिकेटर्स का सेक्शन है। इंडिकेटर्स के सेक्शन के अंदर ही इनवाइट ओनली भी कुछ प्राइवेट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हमारा है SMV, स्मार्ट मनी वॉल्यूम बाय पीफर प्रोवाइडर हमने बनाया हुआ है, तो ये इनवाइट ओनली होता है। तो इसको जो है वो आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे हम जो है वो वॉल्यूम में भी बता रहा होता है कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, कब बाय की पोजीशन है, कब सेल की पोजीशन है। तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं और ये हमारी स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, वरना इसकी कॉस्ट जो है $100 होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे सेक्शन आ जाता है इंडिकेटर टेम्पलेट सेव करने का। टेम्पलेट सेव करने का ये आगे चलकर मैं दोबारा बताऊंगा। फिर यहाँ पे अलर्ट्स का ऑप्शन आ जाता है, अगर कोई अलर्ट आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिर रीप्ले का ऑप्शन आ जाता है। रीप्ले जो है यहाँ पर फ्री में मेरे ख्याल से डेली में अवेलेबल है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है वो मे बी आपको ये देखने को ना मिले। जिसमें आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आप कोई एनालिसिस अगर बना रहे थे तो उसको चाहते हैं कि मैं चेक करूँ कि वो वर्क करता है कि नहीं करता, तो आप जो है वो यहाँ पे बैक टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्पीड को सेट करते हुए आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि मेरा वो एनालिसिस ठीक है कि नहीं ठीक। तो ये था अपर साइड का सेक्शन यहाँ तक। फिर उसके साथ जो है वो ऑप्शन आ जाता है कि कितने लेयर्स आप चाहते हैं, यानी कि आपको विंडोज़ चाहिए। तो बेसिक प्लान के अंदर एक ही है, एसेंशियल में 2 हो जाएंगी, उसके बाद ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम 16 स्लॉट्स हैं जिनके अंदर जो है वो डिफरेंट पेयर्स को कर सकते हैं। वो जो स्लॉट्स की मैं बात कर रहा था वो इस तरह की स्लॉट्स हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर 6 कॉइन्स मैंने रखे हुए हैं जिनको मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो आप भी वहाँ पर जो है वो जितने कॉइन्स आप स्टडी करना चाहते हैं उनको वहाँ पे रख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लेआउट सेव करने का ऑप्शन। तो फ्री वर्जन में आप एक ही लेआउट सेव कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम जो है वो अननेम्ड होगा, तो आप उसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, तो अननेम्ड को आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको टेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ओपन लेआउट है। अगर आपने कोई लेआउट एक्सपोर्ट की हुई है, जैसे एक्सपोर्ट चार्ट डाटा का ऑप्शन है, तो उसको आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो टूल या फंक्शन सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है कि आपने यहाँ पर अगर अपनी चार्ट की सेटिंग करनी है तो सिंबल यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें आप कैंडल्स की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कैंडल्स जो है वो अभी ग्रीन और रेड के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये ब्लू और ब्लैक हो जाएं, ठीक है। तो ये सेम उस पे हो गए। फिर उसके बाद जो है वो स्टेटस लाइन आ जाती है, लोगो टाइटल, ये ऊपर वाली चीज़ जो नज़र आ रही है। अगर आप कहते हैं लोगो ना नज़र आए तो नहीं आएगा, टाइटल नहीं नज़र आएगी।
ओपन मार्केट स्टेटस, ये ग्रीन सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये आ जाता है। चार्ट्स वैल्यूज़ अगर आप कहते हो OHLC यानी कि ओपन कहाँ पे हुई, हाई कहाँ पे लगा, लो कहाँ पे है, क्लोज़ कहाँ पे हुआ, तो वो अगर आप चाहते हैं कि नज़र आए तो ठीक है, नहीं नज़र आए तो ना आए। फिर उसके बाद बार चेंज वैल्यू कि कितने % ये कैंडल जो है पिछली कैंडल के मुकाबले में ऊपर या नीचे गई है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इंडिकेटर टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, वैल्यूज़ उनकी चाहिए नहीं चाहिए, बैकग्राउंड जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है वो आप रखना चाहें तो उसको रख सकते हैं। फिर आ जाती है स्केल एंड लाइंस, तो ये प्राइस स्केल आ जाता है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो उसको विजिबल ऑन माउस ओवर, ये जो साइड पर आपको प्राइस नज़र आ रही है ना, जैसे जैसे माउस में मूव कर रहा हूँ तो ये वहाँ पे बताइए एंड एल नज़र आ रहा है, नीचे वाली साइड पर आपको डेट्स और ऊपर वाली साइड पे प्राइसेस जो नज़र आ रही हैं। तो इसको एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है वैसे रहने देंगे। फिर नो ओवरलैपिंग लेबल्स, प्लस बटन, काउंट डाउन फॉर बार क्लोज, ठीक है ना, ये एज इट इज़ इसको रहना है ताकि हमें जो ये काउंट डाउन नज़र आता रहे कि कितनी देर बाद ये कैंडल क्लोज होने वाली है। फिर बाकी की चीज़ें भी तकरीबन ऐसे ही रहने देंगे और कोई भी चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कैनवस पे आ जाएँ तो बैकग्राउंड अभी देखें तो ब्लैक कैंडल नज़र नहीं आ रही, तो बैकग्राउंड जो है हम यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इस तरह का कर लेंगे। प्योर वाइट करना है तो वाइट कर लें, जो भी आपको पसंद है। मुझे जो है वो थोड़ा सा येलोइश सा पसंद है, मैं उसको ग्रेडियंट बेसिकली कर लेता होता हूँ। तो अगर आप ग्रेडियंट करना पसंद करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि ये और कुछ इस तरह से, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपको जो है वो आइज़ जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगी और आप एनालिसिस भी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद जो है वो ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस कोई भी नहीं हमें चाहिए। फिर क्रॉस एयर जो है वो सही नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर मार्क आ जाता है, वाटर मार्क जो है वो रिप्लाई मोड में आ जाए, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो है वो यहाँ पे ये वाला है, तो इसको हम ज़रा ब्लैक कर देंगे ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएँ तो नेविगेशन, विजिबल ऑन माउस, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सारे जो हैं उन्होंने डाल दिए ये साइडों से जो नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद ट्रेडिंग आ जाती है, बाय और सेल का बटन, अगर आपने ब्रोकर अटैच किया होगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट है, अगर आप सिंगल क्लिक पे ऑर्डर प्लेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए है। पोजीशंस, प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आए यहाँ पर या ना नज़र आए तो वो यहाँ पे आप इसको सारा कर सकते हैं। ये आगे चलकर जब हम अपना ब्रोकर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हम इसको देखेंगे। फिर अलर्ट्स आ जाते हैं, तो अलर्ट्स के लिए जो है यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। फिर इवेंट्स आ जाते हैं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम जो है इसको ओके कर लेते हैं। अब आप सोचते हो कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो मैं इस चार्ट को सेव करना चाहता हूँ, टेम्पलेट को, ये कैंडल्स की ये पूरे पेज को जो है सेव करना चाहता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर जो है वो चार्ट टेम्पलेट के आगे सेव एज़ का ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाकर इसको सेव एज़ कर दें और यहाँ पे आप रख सकते हैं जैसे ब्लू एंड ब्लैक मैंने इसका रख दिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये चार्ट यहाँ पे चेंज हो भी गया तो मैं यहाँ पर आकर जो है उसको सेट कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको जो है वो अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, तो ये सारा कुछ वैसा होगा जैसे पहले था। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा वैसा हो जाए एक सिंगल क्लिक से जैसा मैंने इसको डिज़ाइन किया था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, टेम्पलेट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सारा कुछ वैसा ही हो गया। फिर उसके बाद इंडिकेटर की सेटिंग है यहाँ पे, वॉल्यूम का भी अगर आप चाहते हैं कि यार ऊपर कैंडल्स अगर ब्लू एंड ब्लैक हैं तो मुझे नीचे वाली भी ये ग्रीन और रेड नहीं चाहिए, ये भी ब्लू एंड ब्लैक चाहिए, तो मैं ग्रीन को ब्लू और रेड को ब्लैक कर दूंगा और दैट्स ऑल, सिंपल सा वॉल्यूम है तो इसको इतना ही करेंगे। बाकी EMA की सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाकर उसकी लाइन, स्टाइल, उसका कलर, उसकी विजिबिलिटी, उसकी हर चीज़ को जो है वो आप अपने हिसाब से सेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बाकी इसमें सारा कुछ ओके है। अब बात करते हैं हम लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड में ये जो टूल्स हैं, कौन सा टूल किस चीज़ के लिए होता है। सबसे पहले क्रॉसहेयर आ जाता है, यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रही हैं डॉट्स और मेरे माउस के साथ, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और इसके अलावा जो है वो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने हिसाब से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि यार मैं जो है वो मज़े करूँ, काम ना करूँ, तो आप इस तरह की मैजिक चीज़ों को आप जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो है वो आपके सामने ही अवेलेबल है। एरो लेना चाहते हैं, एरो ठीक है, मुझे जो है वो क्रॉस सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगता है तो मैं इसी को यूज़ करता होता हूँ। फिर उसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपके पास लाइंस का, जिसमें आपके पास ट्रेंड लाइन अवेलेबल है। आप ट्रेंड लाइन को जिस तरह मर्जी ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। सिंपल लाइन है। इसके कलर्स वगैरह सेट करने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर सारा कुछ कर सकते हैं, एक्सटेंड टू लेफ्ट, एक्सटेंड टू राइट, मिडल पॉइंट्स, प्राइस लेबल्स, प्राइस रेंज, हर चीज़ जानना चाहते हैं वो, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लाइन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर उसका कितना वो बड़ा हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, वो सारा कुछ जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको याद रहें और आप उनके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। फिर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, विजिबिलिटी कौन से टाइम फ्रेम में नज़र आए,
कौन सा टाइम फ्रेम में नज़र आए, वो यहाँ से आप सेट करके इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स बना सकते हैं। लाइन, उसके बाद जो है वो रे आ जाती है। रे क्या होती है कि आपके किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने के बाद उसमें लातादाद, या समझ लें कि दूर तक जो है ना वो अनलिमिटेड रेंज तक जो है ना वो लग जाती है खुद ब खुद। उसमें लॉन्गर टर्म ट्रेंड के लिए जो है ना इसको लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप 2 पॉइंट पे जोड़ना चाहते हो और देखना चाहते हो कि ये कहाँ तक मार्केट की चलेगी, तो वो यहाँ से आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इन्फो लाइन का। अगर आप इन्फो लाइन यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं तो वो आपको डिटेल बता देगी कितनी बार्स का डिस्टेंस है, कितने % आपने बनाया है, एंगल क्या है इसका। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन आ जाती है एक्सटेंडेड लाइन का, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जिधर को मर्जी उसको लगाते जाएं, दोनों साइडों पे एक्सटेंडेड लाइन है। इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेंड एंगल अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ट्रेंड का एंगल कितना है, तो वो आप यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यार मुझे पता चले कि ये जो 2 कैंडल्स है ना इनका ट्रेंड एंगल क्या है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको लगाऊंगा तो ये 19 का एंगल बता रही हूँ। बेहतरीन जो ट्रेंड होता है वो 40-45 एंगल के दरमियान जो चल रहा होता है वो बेहतरीन एंगल होता है। एनीवे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूर यूज़ होती है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल रे आ जाती है। ये जहाँ पर आपने एक बार क्लिक कर देना यहाँ तक लगेगी, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो वर्टिकल लाइन आ जाती है। अगर आप चाहते हो कि आप इस कैंडल को स्टडी करना चाहते हो, इसके वॉल्यूम को स्टडी करना चाहते हो, तो वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस लाइन की है, वो यहाँ पे ऊपर नीचे सारी पे वो लग जाएगी। और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, यानी कि ब्लू रखना है, आप रेड रख लो ताकि डिफ्रेंशिएट करना आपको आसान रहे। फिर उसके बाद जो है वो पैरेलल चैनल्स आ जाते हैं। पैरेलल चैनल होता है कि आप चाहते हैं कि आप एक ट्रेंड की रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो वो यहाँ से इस तरह से आप ट्रेंड की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि इसकी कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, तो फिर से वही बात कि आप सेटिंग्स में जाएँ, स्टाइल्स में जाएँ और इसकी कलर्स को अपने हिसाब से जो है वो सेट कर लें। आप बैकग्राउंड आप लाइट करना चाहते हो तो वो थोड़ा लाइट कर सकते हो, और उसको अगर आप कोई और शेड देना चाहते हो तो वो आप उस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो रिग्रेशन ट्रेंड है। रिग्रेशन ट्रेंड जो है वो ये आपने अगर देखना हो अपना ट्रेंड कि वो किस साइड पे चल रहा है, कितनी उसमें जो है वो अब वापसी की सतह है, या कितना वो आपको ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रेंड की। ये इसके अंदर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो फ्लैट टॉप बॉटम जो है उसको जानने का आपके पास एक टूल अवेलेबल है कि टॉप बॉटम जो है वो कितना है। उसके बाद जो है वो आगे चलें तो डिसजॉइंट चैनल है, इसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, उनका यूसेज भी आपको बताया जा रहा है साथ साथ। फिर पिच फॉक आ जाता है। ये देखा जाता है कि लॉन्गर टर्म के अंदर जो है वो किस तरफ मार्केट जो है वो जाएगी, या रुझान जो है वो किस साइड पे रहेगा, तो पिच फॉक को जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम तो यहाँ पे पिच फॉक को जो है वो यूज़ करके तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ट्रेंड जो है अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो ये कितना आगे तक चलेगा। तो इस तरह से जो है वो इसकी सेटिंग करके इसको चलाया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इफेक्टिव रहता है अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। फिर उसके बाद जो है वो इसी का स्टिफ पिच फॉक आ जाता है। ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन सिमिलर ही है, ठीक है। तो आप इसकी जो है सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मॉडिफाइड स्टिफ पिच फॉक आ जाता है, इनसाइड पिच फॉक आ जाता है। ज़्यादातर पिच फॉक ही यूज़ हो रहा होता है। फिर ये लाइंस का सेक्शन खत्म होगा तो आगे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स शुरू हो जाती हैं। ये फिबोनाची की पूरी स्ट्रेटजीज भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली जाना जाता है कि अगर मार्केट ने एक ट्रेंड हाई टू लो लगाया था, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। अब इस हाई टू लो के दरमियान जो है कौन सी ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट जो है ना वो रिट्रेस बैक करने आ सकती है, तो उसको जानने के लिए जो है वो ये लेवल्स लगाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बेहतरीन लेवल्स होंगे वो ये, फिर ये गोल्डन जोन है जिसको 0.382 बोला जाता है। फिर ऊपर वाली साइड पे जो है वो ये अगर नीचे से ऊपर जा रहा होता तो 786 होता, फिर 618 होता। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये इस तरह से है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो जब भी हाई टू लो लगाया था उसने, तो वो इसको रिट्रेस बैक करके फिर गई है। जैसे कि अगर हम इनिशियल वाले की बात करें, जैसे हम रीप्ले में चले जाते हैं यहाँ तक, और हम जो है वो अपने इस फिबोनाची टूल को थोड़ा नीचे ले आए यहाँ तक, तो अभी जो रिट्रेसमेंट लेवल बनता है वो तकरीबन जो है वो 0.618 बनता है, जो पहला इसका रिट्रेसमेंट होनी चाहिए और दूसरा 50% का यहाँ पे होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने इसको कितनी की रिस्पेक्ट दी है।
तो यहाँ पे ये मार्केट ने यहाँ पे इसको रिट्रेस बैक किया इस जोन के अंदर से और इससे वापस गई है। और आगे चलकर हम जो है मज़ीद इसको स्टडी करेंगे तो आपको मज़ीद इसमें जो है वो सीखने को चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो लोगों ने बनाई होती हैं। फिर उसके बाद ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली फिबोनाची यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके भी ये सेटअप्स बता देगा कि ये ट्रेंड यहाँ तक चला है तो इसके आगे जो है वो इसके लेवल्स जो है वो क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आप ट्रेंड बेस्ड इसकी सेटिंग करके यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं कि यहाँ तक अगर ये ट्रेंड है, ये इसका हाई लगा है और ये, और इसको आप सेट कर सकते हैं कि यार ये मेरा टोटल ट्रेंड जो है वो यहाँ तक इस तरह से है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देगा कि ये इसके रिट्रेसमेंट्स के लेवल हैं। फिर उसके बाद जो है वो फिब चैनल आ जाता है। फिब चैनल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आपने यूज़ करना हो, लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंड टू राइट करेंगे तो आपके सामने ये पूरी एक जो है ना वो मिल जाएगी कि जहाँ जहाँ पे उसके रिट्रेसमेंट के अच्छे लेवल जो है पड़े हुए हैं तो उनको भी आप जो है वो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी पूरी स्ट्रैटेजी जो है बनी हुई है। फिर फिब टाइम जोन्स आ जाते हैं, वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं अपने। उसके बाद जो है वो फिब स्पीड रेजिस्टेंस फैन है। बहुत से लोग जो है इसको भी यूज़ करते हैं ताकि जो है ना वो नेक्स्ट पॉसिबल बाय लेवल, नेक्स्ट पॉसिबल सेल लेवल्स, ये उसके हिसाब से जो है वो आपको बता देता है कि ये ट्रेंड अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो इसका हाई ये पॉइंट है तो नेक्स्ट पॉसिबल बाय एरिया, सेल एरिया या क्या जो है वो हो सकता है। उसके बाद जो है वो फिबोनाची सर्कल्स हैं, फिबोनाची स्पाइरल है, फिबोनाची स्पीड रेजिस्टेंस है, वेज है, पिच फैन है, गैन बॉक्स है, गैन स्क्वायर फील्ड है। गैन जो थे ये टाइम बेस्ड एनालिसिस करते थे, इनकी टाइम बेस्ड थ्योरी थी। तो इसको भी आप जो है वो अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने इसको स्टडी किया हुआ है। मैंने इसको स्टडी नहीं किया तो मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको स्टडी करके आप जो है इसके ऊपर भी अपने ट्रेड और अपने एनालिसिस जो है बना सकते हैं। ये थे फिबोनाची की टूल्स सारे। आगे चलते हैं पैटर्न्स के ऊपर। पैटर्न्स के ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे XABCD पैटर्न है, सफायर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ABCD डिफरेंट पैटर्न्स जिनको हम हार्मोनिक पैटर्न्स कहते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसको करना चाहें तो स्टडी इसको भी कर सकते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि अगर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है तो अगर आपको जो है वो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की निशानदही है तो आप जो है वो इसको अच्छे से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको नेक्स्ट पॉसिबल जो है वो बता देगा कहाँ से बाइंग है, कहाँ से सेलिंग है, तो आप जो है इसको अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं। लेफ़्ट शोल्डर हेड है, फिर राइट शोल्डर है। अब ये जो था ये मैंने ऑपोजिट बना दिए। तो यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर है, फिर ये इन्वर्स बनाना है तो ये यहाँ पे राइट शोल्डर है और ये इसका है। तो ये एक ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हुई है यहाँ से और मार्केट निकली और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एंट्री थी। इसकी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं हार्मोनिक पैटर्न्स की। बेसिकली हम इसको स्ट्रक्चर में कवर कर चुके होते हैं तो हमें जो है वो इन हार्मोनिक पैटर्न्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमें हर चीज़ जो है पता चल जाती है क्योंकि ये भी जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तभी इसकी एंट्री कन्फर्मेशन होती है। फिर इलीवेट इम्पल्स वेव आ जाती है। इसके ऊपर भी बहुत से लोग काम करते हैं और ये इम्पल्स इलियट वेव जो है ये बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे से ये काम करती है और बहुत ज़्यादा लोग जो है उससे फ़ायदा भी हासिल करते हैं, ठीक है। तो जिससे आपकी डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प रहती है फाइंड करने में और उसमें काम करने में। फिर उसके बाद जो है वो साइकिल्स आ जाते हैं, साइकिल्स लाइन है, टाइम साइकिल्स है, वो सारा कुछ जो है यहाँ से अप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड्स। फिर आ जाती हैं प्रोजेक्शंस जैसे कि आपकी अगर एनालिसिस है और लगता है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी तो आप कहते हैं कि मैं यहाँ से जो है वो चेक करना चाहता हूँ कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया और इस कैंडल से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन लगा के स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे सेट करते हैं और टेक प्रॉफिट आपने यहाँ पे अगर सेट किया है तो यहाँ से जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा कि ये स्टॉप लॉस हिट हो गया और अगर टीपी हिट होगा तो वो भी आपको यहाँ से इस तरह से पता चल जाएगा कि मेरा टीपी हुआ था, वो ज़्यादा डार्क हो जाता है एरिया। इस तरह से अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, उसमें भी आप जो है वो अपने सेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस को और हर चीज़ को। ये प्रोजेक्शन सिर्फ जानने के लिए कि आपकी ट्रेड अगर आपने एग्जीक्यूट की थी तो बिफोर एंड आफ्टर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर फोरकास्ट आ जाता है। फोरकास्ट में कि आप जो है वो क्या समझ रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, कितनी कैंडल्स में जाएगी, कितनी डेज में जाएगी, वो सारी चीज़ें वो यहाँ से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बार्स पैटर्न कि आप जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी बार्स में जो है वो नीचे जाएगी, कितनी बार्स में ऊपर जाएगी, तो वो आप यहाँ से एक आइडिया जो है वो दे सकते हैं। हाई लो बार है, ओसी बार है, फिर ओपन हाई लो क्लोज, जिस तरह से भी आप चाहें वो उसको जो है एनीवे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा आती है। घूस्ट फीड आ जाती है जिसमें आप जो है वो अपने इस तरह से एनालिसिस
बेसिस जो है वो अपनी प्रोजेक्शंस लगा सकते। फिर ये वाली प्रोजेक्शन आ जाती है कि आप जो है वो क्या इसका जो है कह रहे हैं कहाँ तक ये जाएगी वो। फिर एंकर्ड वी वेप्ड आ जाती है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम आ जाता है अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल को समझते हैं वो। फिर एंकर्ड प्रोफाइल वॉल्यूम आ जाता है, अगर आप चाहते हैं कि पता चले तो वो आप यहाँ से को देख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स या मीन लेवल जो है कौन सा है जहाँ पे आपको लगता है कि ऑर्डर ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते। वॉल्यूम बेस्ड होता है सारा कुछ, और वॉल्यूम जो है उसी ब्रोकर का नजर आएगा जो वॉल्यूम आप ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे भी इस वक्त FXCM खुला हुआ है। फिर उसके बाद प्राइस रेंज आ जाती है, डाटा रेंज, डेट रेंज आ जाती है, डेट रेंज प्राइस आ जाती है, इसको आप मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ड्राइंग के टूल्स आ जाते हैं जैसे ब्रशेज़ हैं। फिर उसके बाद जो है वो हाईलाइटर हैं। फिर उसके बाद एरो मार्कर आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो एरो सिंपल आ जाता है। फिर उसके बाद एरो मार्क अप मार्क डाउन आ जाता है। रेक्टेंगल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेंज ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से इस तरह की रेंज, रोटेटरी रेंज, रेक्टेंगल आ जाती है। फिर पाथ, जिसमें हम स्ट्रक्चर अक्सर ड्रॉ करके दिखा रहे हो, वो आप यहाँ से। फिर उसके बाद जो है वो सर्कल, एलिप्स, पोलीलाइन और ट्राई एंगल की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी आप यहाँ से ड्रॉ कर। कर्व की भी अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मजीद टेक्स्ट एंड नोट्स के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ आते हैं। उसके बाद अगर आप एंकर टेक्स्ट हैं, एंकर टेक्स्ट होता है कि वो टेक्स्ट वहाँ से हिलेगा नहीं, चार्ट जितना मर्जी चार्ट आपका कहीं भी चला जाए जो है वो। फिर उसके बाद जो है वो नोट्स आ जाते हैं, प्राइस नोट्स आ जाते हैं कि इस वक्त प्राइस जो है वो क्या है, जहाँ पे आपने क्लिक किया है तो वो प्राइस नोट वहाँ पे रहे। फिर जो है वो कॉल आउट ऑप्शन, कमेंट, प्राइस लेबल कि इस वक्त यहाँ पे प्राइस क्या है तो वो देखने को मिल जाता है। फ्लैग मार्क का ऑप्शन आ जाता है अगर आप पे लगाना। कंटेंट में आप इमेज, ट्वीट या आइडिया भी अपना अटैच कर सकते हैं। ट्वीट का लिंक ऐड करेंगे तो यहाँ पे ट्वीट की वो डिस्क्रिप्शन जो है सारी यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप आइडिया जो है उसमें लिंक करना चाहते हैं तो वो भी आप, फिर इमोजीज वगैरह अटैच करना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। और उसके बाद जो है मेजरमेंट टूल आ जाएगा कि कितना किस कैंडल ने ट्रैवल किया है, कितना आपका एनालिसिस था। ये ड्राइंग जो है मैं यहाँ से सारी रिमूव करता हूँ। राइट शॉर्टकट है, यहाँ पे रिमूव 13 ड्राइंग्स ऑप्शन है तो सारी एक क्लिक में चली गई। अब जब यहाँ पे ये मेजरमेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस लो से इस हाई तक कितना सफ़र था तो वो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 7.83% अप गई है। फिर 17 बार्स हैं, 25 डेज लगे हैं, वॉल्यूम इतना रहा है। ये सारी कैलकुलेशन यहाँ। फिर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आ जाता है, कहाँ पे आप जूम करना चाहते हैं वो आप उतने। फिर मैग्नेट का ऑप्शन आ जाता है कि आपने अगर किसी टूल को इस्तेमाल करना है और आप चाहते हैं कि कैंडल के किसी पॉइंट्स पर जाकर लगे तो वो यहाँ से पॉइंट्स पर जाकर लगेगा। सेंटर वाला मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पर लगे तो इस पॉइंट पर लगे। तो इस तरह से मैग्नेट जो है वो आपको हेल्प देता है प्रिसाइजली कहीं पर लगाने, लेकिन मैं इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता। उसके बाद आ जाते हैं पेंट को लॉक करने के लिए कि इसके ऊपर कुछ ड्रॉ ना हो वो, या चार्ट को लॉक करने के लिए वो। और उसके बाद जो है वो आपको ड्राइंग्स ना नजर आए। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, एक लगा हुआ है वॉल्यूम रिमूव हो जाएगा। और कंट्रोल Z इसका ऑप्शन है जिससे आप वापस ला सकते हैं, या ये जो एरो बना हुआ है अनडू करने का तो ये अनडू हो जाए। ये जितना आप करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो है। तो ये था सेक्शन हमारा लेफ्ट साइड का जिसमें हर एक जो आप। उसके बाद आ जाते हैं राइट साइड के सेक्शंस पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, चाहते हैं गोल्ड की ट्रेडिंग करें, फॉरेक्स की ट्रेडिंग करें, या आप चाहते हैं कि US स्टॉक्स को ट्रेड किया जाए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए डू प्राइम अवेलेबल है, जहाँ पर आप स्वैप फ्री अकाउंट यानी कि मुस्लिम अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मल्टी रेगुलेटेड ये ब्रोकर है, अल्ट्रा लोड सब्सिडाइज मिल जाते हैं, अल्ट्रा लोड लेटेंसी मिल जाती है, और 1/1000 का लेवरेज भी यहाँ पे आपके पास मौजूद होता है जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आप क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सचेंज करेंसीज भी अवेलेबल हैं, गूगल पे और एप्पल पे से भी यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईजी है और ईजी टू यूज़ अवेलेबल है। और यहाँ पर इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उर्दू लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंडिया से हैं तो हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। और इनके ट्रेडिंग टर्मिनल जो है वो भी आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक बेहतर मिलता है देखने को, जिसमें ये ट्रेडिंग व्यू आपको फ्री में ऑफर करवा देते हैं, जिसका पेड वर्जन इनके टर्मिनल पर मौजूद होता है। अकाउंट बनाने के लिए आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल क्लाइंट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे, नेशनैलिटी आप अपनी लिखेंगे, उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, IB रेफरल कोड जो है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 59804। मैं मुंह से बता देता हूँ, यहाँ पे आपने ये टाइप कर देना, पासवर्ड अपना रखना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट द पॉलिसी एंड टर्म्स ऑल सभी को एक्सेप्ट कर लेना, और फिर आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने के आप दो फायदे
फ़ायदे हों। एक फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पर डेली ट्रेड आइडियाज़ फ्री में मिलना शुरू हो जाएँगे और दूसरा आपको वीकली लाइव सेशंस के अंदर जहाँ पर मैं जो है वो पूरे अगले हफ्ते के एनालिसिस कर रहा होता हूँ, उसकी एक्सेस फ्री में मिल जाएगी और वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। उसमें आपने कैसे जो है पार्टिसिपेट करना है, सबसे पहले आपने इसके अंदर अकाउंट बनाना है और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक फॉर्म फिल करने का लिंक मिलेगा। उसके ऊपर लिखा होगा फिल द फॉर्म टू गेट फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग सिग्नल्स। तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, वहाँ पर आपने उस फॉर्म को फिल कर देना है। वहाँ पर आपको आपकी ईमेल पूछी जाएगी, आपका व्हाट्सएप नंबर पूछा जाएगा, आपने डू प्राइम के ऊपर जो अकाउंट बनाया होगा उसका MT5 का जो है वो नंबर पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर आपने सेंड कर देना। हम वेरीफाई कर लेंगे, अगर आपने वाकई हमारे लिंक से अकाउंट बनाया होगा तो आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया जाएगा। वो जो ग्रुप है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, जहाँ पर मैं खुद जो है वो आप लोगों को ट्रेड करवा रहा होता हूँ, आप लोगों के साथ जो है वो लाइव सेशंस कर रहा होता हूँ। तो वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ डू प्राइम पे जिन लोगों ने अकाउंट बनाया होगा और मिनिमम से मिनिमम जो है वो $100 का डिपॉजिट किया होगा, उसको जो है हम यहाँ पे एक्सेस देने वाले हैं। तो जल्दी से जाएं, डू प्राइम के ऊपर अकाउंट बनाएं और हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। उसके बाद आ जाते हैं राइट साइड के सेक्शंस पर। ये वाला सेक्शन यहाँ पे वॉच लिस्ट है, जहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंगली चार्ट्स को जो है वो बना सकते हैं। इसमें सिंबल्स हैं, फॉरेक्स के आ जाते हैं, फिर उसके आगे नीचे चीज़ें आ जाती हैं, तो आप जो है उन सभी को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा होता है कि आप लोग जब वॉच लिस्ट में जाएं तो यहाँ पर जो है वो अपनी एक नई लिस्ट बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिएट अ न्यू लिस्ट पे जाएं। बेसिक प्लान में एक ही है, इसलिए जो है वो आप इसको एक ही बना सकते हैं। तो आप ये जो नीचे वाली साइड पर आपको नज़र आ रहा है सेक्शन, इसको यहाँ से इसको नीचे ले जाएं, बिल्कुल नीचे ले जाएं, ताकि आपको जो है यहाँ पे अपनी सेटिंग करने का मौका मिल जाए। तो जहाँ पे ये इंडाइसिस लिखा हुआ है इसको आप चेंज कर लो। अगर आप स्टॉक्स में नहीं करना चाहते काम, तो स्टॉक को यहाँ से डिलीट कर दो। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से स्टॉक्स भी डिलीट कर सकते हो। फिर उसके बाद फ्यूचर्स आ जाते हैं, यूएस ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर है। अगर आप इनकी ट्रेड करते हो तो ठीक है, नहीं तो इनको रिमूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इनको कमोडिटीज़ दे सकते, ये जो कमोडिटीज़ हैं तो इनको अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं, गोल्ड की प्राइस कहाँ पे जा रहा है वो देखते हैं, लेकिन ये गोल्ड फ्यूचर्स हैं, इसको आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो। डिलीट करो, यहाँ पे नया पेयर ऐड करो XAU और इसको जो है वो उड़ा, यहाँ पे सबसे नीचे आया, उठाओ यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है किसी भी पेयर के अंदर शिफ्ट हो सकते हो। फिर उसके बाद फॉरेक्स के पेयर जो ज़रूरी हैं वो रख सकते हो। फिर क्रिप्टो है, क्रिप्टो में बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को आप रख लो। अब बिटकॉइन आ रहा है बिटस्टैम्प का, मैं चाहता हूँ बाइनांस का पेयर आए, तो मैं यहाँ BTC USDT के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ अभी जो है निशान पे जाऊँगा BTC और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे बिटकॉइन आ गया। फिर नीचे एथीरियम नज़र आ रहा है, एथीरियम जो है ये भी बिटस्टैम्प का, मैं चाहता हूँ एथीरियम भी बाइनांस एक्सचेंज वाला है। तो आप जो है वो यहाँ पे ETH USDT लिखेंगे और बाइनांस का पेयर यहाँ आ। क्रिप्टो है, मैं इसके आगे लिखता हूँ टो पॉट, और एक जो है वो एक और सेक्शन जो है वो यहाँ पे हम बनाएंगे ऐड सेक्शन, और सेक्शन के ऊपर जो हम लिख देंगे क्रिप्टो फ्यूचर्स। क्रिप्टो फ्यूचर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम फ्यूचर्स के पेयर ऐड करते हैं। जैसे मैं BTC USDT का फ्यूचर्स का पेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं BTC USDT.P परपेचुअल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे स्वैप क्रिप्टो बाइनांस आ रहा है, उसके प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्रिप्टो फ्यूचर्स का पेयर है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे SUI USDT.P का पेयर आ जाए, तो यहाँ पे स्वैप USDT.P और साथ में बाइनांस का एक्सचेंज है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन है मैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ जा सकते हैं, बार बार यहाँ पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको आप ज़्यादा लाइक करते हैं, जिन पे आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उनको आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच के अंदर। उसके बाद अलर्ट्स आ जाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अलर्ट लग जाए कि मार्केट जब किसी एक अच्छे पॉइंट पर आए। जैसे कि अभी अगर हम देखें 4 आवर के अंदर ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको हम रेक्टेंगल से मार्क कर लेते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा लेवल होगा अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर आती है। लेकिन मैं क्योंकि हर वक्त चार्ट नहीं देख सकता, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा लेता हूँ। ये प्लस का निशान यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऐड अलर्ट का ऑप्शन आ जाता है। मैं यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक अलर्ट ऐड हो गया। अब आपको नहीं पता ये अलर्ट क्या करेगा, तो आप जो है इसके ऊपर डबल क्लिक करें। यहाँ पे सिंबल, प्राइस, क्रॉसिंग, वैल्यू सारा कुछ आ गया, और ये ट्रिगर हो एवरी टाइम या ओनली वंस। मैं चाहता हूँ कि एक बार ही हो, और इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है जुलाई 10, ठीक है ना, यानी कि 1 महीने के लिए लगेगा। अगर ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको पेड लेना होगा। फिर मैसेज क्या आए, यानी कि नोटिफिकेशन आपको क्या आए कि USDT क्रॉस कर रहा है, या यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं USDT.P बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इस वैल्यूज़ भी आ जाए। फिर नोटिफिकेशन कहाँ पे आए, एप्लीकेशन पे आए, फिर यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ईमेल भी सेंड करें, मुझे ईमेल भी आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो साउंड भी प्ले हो, तो उस साउंड का कौन सा साउंड आना चाहिए वो भी आप यहाँ से इसको प्ले करवा सकते हैं।
ठीक है, तो वो यहाँ से इसको प्ले करवा सकते हैं। फिर उसके बाद ओनली वंस 3 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट, वो आपकी अपनी है, जितना भी आप इसको लंबा करवाना है करके इसको सेव कर दें। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो ये साउंड जो है ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट अलार्म लगा सकते हैं और चार्ट नहीं भी देख सकते, कोई मसला। मार्केट जब आपके पीयूआई के करीब आएगी तो आपको जो है वो वहाँ पे आसानी रहेगी। अच्छा, इसी सेक्शन के ऊपर जो है वो सेटिंग्स के साथ एक और ऑप्शन है इसको फुल स्क्रीन करने का। यहाँ पे आपको टूल्स खत्म हो जाएंगे और सिर्फ चार्ट आपको नजर आएगा। तो ESC स्केप का बटन आप नजर दबाएंगे तो ये वापस चीजें आ जाएंगी और उसके साथ एक कैमरा है। अगर आपने कोई एनालिसिस किया है और आप चाहते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर मैं उसका कर सकूं, तो उसके लिए आपने जो है वो यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है और प्रोजेक्शन वगैरह जो है इस तरह से आप लगा सकते हैं। आप चाहते हो कि यार मैं बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर लेना चाहता हूँ, ये मेरा बिफोर है, तो आप इस कैमरा पे जाके क्लिक करें और डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आपकी आ जाएगी। ये इमेज है, तो ये तस्वीर आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पर टॉप पर आपका अपना नाम, पब्लिशर, ट्रेडिंग व्यू, डेट, टाइम सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। फिर पेयर, वॉल्यूम जो भी आपने लगाया होगा वो सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चार्ट आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप किसी को इस एनालिसिस का लिंक देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कॉपी लिंक करेंगे तो ये चार्ट इमेज जो है ये आपकी उसके साथ चली जाएगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं कुछ और करना है तो यहाँ पे आप जो है कॉपी इमेज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली इमेज जो कॉपी हो जाएगी, कहीं पे भी बाद में इसको पेस्ट कर सकते हैं। अलर्ट्स का सेक्शन है। फिर उसके बाद डाटा विंडो आ जाती है। आपने जो पेयर ओपन किया होता है उसकी अगर आप चाहते हैं कि डाटा पता चले उसमें क्या क्या है तो वो आपसे देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रेस, कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो इस चार्ट के ऊपर लगे हुए यहाँ से आप ट्रेस कर। फिर उसके बाद कन्वर्सेशंस आ जाती हैं फॉरेक्स को लेकर टॉपिक के ऊपर, या प्राइवेट अगर आपकी कोई चल रही तो वहाँ यहाँ से चला सकते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स बने हुए हैं तो वो आप यहाँ से ज्वाइन करके जो उसके ऊपर डिस्कशन चेक कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ट्रेडिंग चार्ट चैट है तो यहाँ पर पूरी दुनिया से जो है वो डिफरेंट लोग जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं वो आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आ जाएं तो यहाँ पर जो है वो स्टॉक स्क्रीनर आ जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीनर जो है ऑन कर सकते हैं। क्रिप्टो कॉइन स्क्रीनर आ जाता है जिसमें आप जो है वो एक फ़िल्टर्स लगाकर जो है वो उनको आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे रैंकिंग वाइज टॉप 50 मुझे चाहिए, मार्केट कैप के लिहाज से जिनका 1 बिलियन टू 10 बिलियन के अराउंड है वो चाहिए। फिर उनमें जो वॉल्यूम जो है वो अच्छा वॉल्यूम हो 1 एंड अबव वो चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो वॉल्यूम बेस चाहिए कि कितना वॉल्यूम जो है वो 24 आवर्स में हुआ। मैं कहता हूँ 1 बिलियन एंड अबव। तो यहाँ पे जो ये 2 कॉइन्स आ गए हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो लास्ट 24 आवर्स के अंदर आया। मैं कहता हूँ नहीं, वॉल्यूम के साथ जो है वो 30% एंड अबव आ जाए, लेकिन ये वॉल्यूम की खैर है। तो यहाँ पे जो कॉइन्स 24 आवर्स के अंदर जिनमें 30% से ज़्यादा वॉल्यूम का चेंज आया है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आ जाता है, चेंज परसेंटेज, उसकी प्राइस के अंदर कितना चेंज आया है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार प्राइस के अंदर जो चेंज आया है ना वो 30% एंड अबव हो, वो अभी कोई भी नहीं है। 10% एंड अबव वो जो यूनिस्वैप, एवी एंड ये दूसरा कॉइन है। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से डायरेक्टली स्क्रीन करके आप टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, इस तरह के कॉइन्स और डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी इस पर डेवलप होती हैं, उनको आप देखते हुए यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। ट्रेंडिंग कॉइन कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो वो आप कैटेगरी को सर्च करते हुए यहाँ से आप एक अच्छे कॉइन को निकाल सकते हो उस दिन के ट्रेड करने के लिए। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डाटा आ जाता है। यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको आज की न्यूज़ कौन कौन सी, जैसे अब आज 10 जून है तो यहाँ पे कौन कौन सी न्यूज़ आज आने वाली है, किस कंट्री की आने वाली है, वो आपको देखने को मिल जाती है। जैसे साउथ अफ्रीका की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, फिर इन्फ्लेशन रेट आ रहे हैं ब्राज़ील के, फिर आगे जो है वो USA का डाटा है आज, रेड बुक, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आज कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं है, लेकिन कल को अगर देखें तो कल को जो है वो अच्छी जो है न्यूज़ आ रही हैं, उनको आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम के 10 ईयर्स ट्रेजरी बॉन्ड मेरे ख्याल से आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो जर्मनी के भी हैं और ECB के भी हैं। फिर उसके बाद जो है वो USA के भी हैं कुछ न्यूज़। कोर इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, CPI है कल, ठीक है, तो वेडनेसडे को, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और उसके आगे जो है वो प्रोजेक्शंस और उसकी सारी डाटा भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो उसको भी आप स्टडी करके जो यहाँ से कर सकते हैं। फिर 12 को, 13 को, 14 को, यानी कि कौन सी डेट को कौन सी न्यूज़ आने वाली है तो वो यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अपने जो है वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि यार अर्निंग के बारे में पता चल जाए, रेवेन्यू के बारे में पता चले, डिविडेंड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ये सारा कुछ जो है वो आप देख सकते हैं। स्टॉक्स के बारे में भी और मुल्क की हालात के बारे में भी।
उसके बाद जो है वो नीचे आ जाएँ, यील्ड कर्व्स आ जाती हैं, उसके बारे में यहाँ पे आ गया है ऑप्शन। यूएसए की यील्ड कर्व्स हैं, डिफरेंट ईयर्स के बॉन्ड्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको डाटा मिल जाता है, जिसमें आप एनालिसिस करके इजीली जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। फिर स्ट्रैटेजी बिल्डर आ जाता है, जिसमें आपने अगर कोई एक अच्छी चीज़ बनाई हुई है या आपको कोई पता है कि यार ये चीज़ जो है ना वो कैंडल्स ये हों तो बाय करना है, और कैंडल्स की फॉर्मेशन अगर ये वाली होगी तो सेल करना है, तो उसको आप कोडिंग के ज़रिए यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं और उनकी बेरिश या सेल कॉल बाय कॉल सारी बना सकते हैं, कब बाय करे कब सेल करे। तो यहाँ से बड़ा आसान रहेगा आपको ये बनाना और सारा उसके ऊपर काम करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कम्युनिटी हब आ जाती है, यहाँ पे आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जस्ट लाइक अ ग्रुप, जिसमें आप पोस्टिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एनालिसिस शेयर होते हैं, उनको डिस्कस किया जा सकता, तो वो जो आप यहाँ से जा सकते हैं जस्ट लाइक। उसके बाद नीचे नोटिफिकेशंस की सेटिंग आ जाती है, उसको आप सेट कर सकते हैं, और उसके नीचे जो है वो हेल्प सेंटर इनका अवेलेबल है। फिर नीचे वाली साइड पर अगर आएँ तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमाइज़ पैनल करने का ऑप्शन है, डाउन साइड वाला, इसको मिनिमाइज़ करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। फिर उसके बाद कोलैप्स पैनल का है, इसको ऊपर करना चाहे तो यहाँ से भी करके जो है वो आप टोपेयर स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रैटेजी टेस्टर, रिप्ले ट्रेडिंग पैनल्स, वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप ब्रोकर को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पाइन एडिटर यूज़ होता है, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है या कोई इंडिकेटर बनाया है, कोई स्क्रिप्ट लिखी है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं और उसको फिर बाद में यहाँ से चार्ट में रन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आ जाती है ट्रेडिंग पैनल, ब्रोकर को अटैच करना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी टाइम फ्रेम आपको नज़र आ जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक डेट पर जाके वहाँ पे चार्ट देखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने 5 मई को जाना है और 5 मई के रात 10 बजे क्या हुआ था, तो मैं रात 10 बजे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और गो टू करूँगा, तो मुझे वो रात 10 बजे वाली कैंडल पे ले जाएगा कि ये रात के 10 बजे 10 मई को ये चीज़ सीन हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से जो है वो एकदम से जो वहाँ पे जाके उसको एनालाइज कर सकता हूँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आफ्टर ऑल तकरीबन हम सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देख चुके हैं सुपर चार्ट्स को लेके। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ब्रोकर को अटैच करना और फिर उसको के ऊपर कैसे ट्रेड लेते हैं। उसके लिए आपके पास डिफरेंट ब्रोकर जो है मौजूद हैं, जिसके आप अटैच कर सकते हैं। ऑल ब्रोकर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना पसंदीदा ब्रोकर जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग भी फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइनांस को पसंद करता हूँ और बाइनांस के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं बाइनांस को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन करने के लिए, तो मैं जो है वो QR कोड स्कैनर करके करूँगा, ठीक है। मेरा बाइनांस का अकाउंट ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपने पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग व्यू जो है वो हमारे अकाउंट का बैलेंस देख सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, पोजीशन को क्लोज कर ले सकता है, लेकिन दिस डज नॉट ग्रांट एक्सेस टू मेक ट्रांसफर और विड्रॉल रिक्वेस्ट, यानी कि यहाँ से कोई भी पैसा मेरा विड्रॉ नहीं हो सकता या ट्रांसफर कहीं पे भी नहीं हो सकता। कंफर्म के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। मेरी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी की इसने पूछी है, मैंने वो इसको साइन इन कर दिया है। तो अब मेरा जो ये अकाउंट है ये ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बाइनांस और उसके साथ ग्रीन डॉट का मतलब है ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर नीचे वाली साइड पर मेरी जो है वो ट्रेड हिस्ट्री नज़र आ रही है, ऑर्डर हिस्ट्री, और यहाँ पे अकाउंट स्पॉट नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये UM जो लिखा हुआ है ये फ्यूचर्स का अकाउंट है, तो मैं चाहता हूँ फ्यूचर्स का अकाउंट जो यहाँ पे नज़र आए। तो यहाँ पे फ्यूचर्स का अकाउंट ओपन है। हिस्ट्री यहाँ पे ऑर्डर्स उसकी जो है वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप जो है वो ऑर्डर्स को चेक कर लें इसमें, और हिस्ट्री है, अकाउंट समरी है, उसको आप देख सकते हैं। पोजीशन कोई नहीं है तो पोजीशन यहाँ पे कोई नज़र आएगी भी नहीं। अब आपने यहाँ पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा ट्रेड लगाने का। मैं चाहता हूँ कि मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दूँ, ये वाली जो प्रोजेक्शन है इसको लेकर कि मार्केट जब यहाँ पे आए तो मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ से कर ले। तो मैं यहाँ पे जो है एक पेंडिंग ऑर्डर छोड़ने की कोशिश कर, मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पर जो है वो वैल्यूज ऐड कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है 3.22 लिमिट के लिए, तो यहाँ पर जो है वो मैं बाय के पहले बटन पर क्लिक करूँगा, फिर नीचे आऊँगा मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, इनको मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। फिर लिमिट ऑर्डर लगाना है तो प्राइस कौन सी है, प्राइस है हमारे पास 3.22, ठीक है। तो मैं 3.22 से इसको सेट करूँगा बाय लिमिट। फिर अमाउंट कितनी लगानी है, ठीक है, यानी कि मेरे पास कैपिटल है तकरीबन $2000 का, तो मैं कितना कैपिटल जो है यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मैं परसेंटेज वाइज लगाना चाहता हूँ, और मैं जो है वो यहाँ पर 1% का रिस्क लेना चाहता हूँ, यानी कि मेरे अकाउंट का सिर्फ 1% यूज़ हो। लेकिन कहाँ से यूज़ हो, स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, 3.162 पे, यानी कि 3.16 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे 3.16 लिखूंगा। तो अब जो है इसने
मेरा 1% दोबारा से रिकैलकुलेट करके मुझे बता दिया है यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो $19.69 जाएंगे, जो कि मेरे एग्जैक्टली अकाउंट का 1% बन, और टेक प्रॉफिट लेवल जो है वो मेरा मिनिमम टू मिनिमम 1/2 होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 के लिए 3.34 पे जाना चाहिए, तो 3.34 जो है वो यहाँ पर मैं लगा दूंगा। तो यहाँ पे उसने वो भी बता दिया है कि अगर आपका ये टेक प्रॉफिट हिट होता है तो आप $39.38 जो है वो प्लस हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैंने कहा ओके। तो यहाँ पर जो है वो टाइम इन फोर्स है गुड टिल कैंसिल इमीडिएट और कैंसिल फिल और किल गुड टिल क्रॉसिंग। तो गुड टिल क्रॉसिंग क्योंकि लिमिट हमने लगाई है तो गुड टिल क्रॉसिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और इसको जो है वो हम बाय के बटन पर क्लिक कर देंगे, यानी कि जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती तब तक बेहतरीन है, जैसे ही क्रॉस करे तो इसको जो है वो एक्शन में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसने कैलकुलेशन सारी करके दी हुई है, मैं इसको बाय के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है, बाय लिमिट एक्टिव है, मार्केट वहाँ से नीचे ही आएगी तो यहाँ से हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो पोजीशन जो है यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी। और ऑर्डर्स के सेक्शन में जाकर जो है वो आप अपनी वो ऑर्डर्स भी देखते हैं यहाँ पे सारे, कि एक्टिव कितना है, इनएक्टिव कितना है, फिल कितने हुए नहीं हुए, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये लगी हुई है लिमिट लेकिन मुझे बार बार ना नजर आए, तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, फिर उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, फिर आपने ट्रेडिंग में जाना है, और यहाँ पे बाय और सेल के जो इंस्टेंट बटन है इनको आप बंद कर दें। फिर आप पोजीशंस चाहते हैं ना नजर आए तो वो भी आप बंद कर दें, ऑर्डर्स ना नजर आए वो भी बंद कर दें, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका जो है यहाँ से वो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, और उसके बाद एग्जैक्टली आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये इंडिकेटर भी ना नजर आए, जहाँ से पोजीशन बंद हुई थी, क्लोज हुई थी, तो वो भी आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ चार्ट के ऊपर कुछ भी आपका नहीं लगेगा। इस तरह से आप स्पॉट अकाउंट के ऊपर ट्रेड लगाना चाहते हैं तो स्पॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है, स्पॉट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा आपका, और यहाँ पर जो है वो इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम ट्रेड करना चाहते हैं सुई कॉइन के अंदर, तो यहाँ पे देखें कि ये वाला जो, क्योंकि सुई यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में दोबारा जाएंगे और स्पॉट वाला क्रिप्टो का पेयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पॉट वाला बिटकॉइन का पेयर मैंने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर जो है वो बाय ऑर्डर करना है, सेल करना है, तो वो होगा। सेल क्योंकि कर नहीं सकते अभी फिलहाल, बिटकॉइन जो है वो नहीं है मेरे पास क्योंकि मैंने अभी बाय करने हैं, तो बाय के बटन पर मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास बैलेंस यूएसडीटी के अंदर अवेलेबल है, तो मैं जो है यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। मार्केट ऑर्डर पे भी, लिमिट ऑर्डर पे भी। मैं कहता हूँ कि मार्केट जब नीचे आए यहाँ पे तो बाय हो जाए। तो इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप प्राइस वैल्यू भी लिख सकते हैं कि 1,07,000 पे जब बिट आए तब जो है वो बाइंग हो जाए। कितनी बाइंग हो जाए? मैं कहता हूँ कि $500 का बिटकॉइन बाय हो जाए। तो कितने बाय होंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, और यहाँ पे आपने जो है वो गुड टिल कैंसिल, यानी कि तब तक ये लिमिट लगी रही जब तक मैं इसको कैंसिल नहीं कर देता, ठीक है। और इमीडिएट और कैंसिल है, फौरन फिल हो जाए या कैंसिल हो जाए, फिल और किल है, ठीक है। लेकिन ये गुड टिल कैंसिल जो इसको आप लगा के छोड़ दें। लिमिट ऑर्डर जो यहाँ पे प्लेस हो चुका है, यहाँ पे आप आगे चेक कर सकते हैं कि लिमिट लग गई है हमारी, और ये एक्सपायरी तब तक है जब तक कि आप इसको कैंसिल नहीं कर देते, वरना तब तक ये लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहीं पे जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बाइंग हो जाती है, सेल करना चाहेंगे तो आपने यहाँ पे सेल के बटन पर क्लिक करके तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं जितने भी आप उसको सेल करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो अपनी पूरी जो ट्रेडिंग है उसको भी आप ट्रेडिंग व्यू से ही कर सकते हैं, आपको ब्रोकर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ट्रेडिंग व्यू से सारा कुछ करना तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद समरी है, एक्सपोर्ट डाटा है, ट्रेडिंग सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है वो आप इसको लॉग आउट करना चाहे तो यहाँ से आप बाइनांस को लॉग आउट भी कर सकते हैं, या कोई और ब्रोकर आपने इसके साथ अटैच करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें फॉरेक्स के ब्रोकर्स भी अटैच हो सकते हैं, क्रिप्टो की एक्सचेंजेस भी डिफरेंट वाली अटैच हो सकती हैं। मैं अपने ऑर्डर यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, स्पॉट का भी और अपना फ्यूचर्स का भी, ताकि जो है वो यहाँ से हम आगे चल सकें। तो यहाँ पे जो है मेरे ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। ओके, अब मैं अपना बाइनांस का अकाउंट यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा और वापस आ जाएंगे सिंपल एनालिसिस। तो ये अब तक का सेक्शन था जो हमने ट्रेडिंग व्यू को जब ओपन किया था तो हम गए थे सुपर चार्ट। मैं वापस होम के ऑप्शन पे जाऊंगा, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट अभी तक जो समझी है वो है सुपर चार्ट। आगे हम स्क्रीनर्स को समझेंगे, कैलेंडर्स को भी मैंने मोटा मोटा आपको समझाया है। फिर इसमें पोर्टफोलियो बीटा अभी चल रहा है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। बेहतरीन जो चीज़ है वो स्क्रीनर्स है, स्क्रीनर का यूज़ करना भी आपको दिखाऊंगा। फिर कम्युनिटी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं साइट्स के ऊपर। फिर उसके बाद मार्केट्स आ जाती हैं, डिफरेंट वर्ड्स की मार्केट्स, कंट्री वाइज आप कौन कौन सी मार्केट्स को देखना चाहते हैं। फिर इंडाइसिस हैं, स्टॉक, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, वो आप यहाँ से डायरेक्टली उनके ऊपर मूव करके स्पेसिफिक मार्केट्स को आप जो है वो डील कर सकते हैं। फिर ब्रोकर्स आ जाते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स को आप देख सकते हैं। फिर मोर्स के सेक्शन पे हेल्प सेंटर डाउनलोड करना चाहते हैं डेस्कटॉप के लिए, फिर बिजनेस आ जाए कंपनी।
जो अगली मेन चीज़ है जो हमने एक्सप्लोर करनी है वो है स्क्रीनर्स। ठीक है, हम स्क्रीनर्स की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने बायनांस का अकाउंट नहीं बनाया हो तो बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बायनांस ट्रेडिंग क्रैश कोर्स का एक 3 घंटे 20 मिनट का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैंने मोबाइल के ऊपर ट्रेड करना सिखाया। और फिर मैंने एक लेटेस्ट कोर्स बनाया है 5 महीने पहले, जिसमें मैंने बायनांस ट्रेडिंग क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर कंप्लीट A to Z ट्रेडिंग के बारे में सिखाया है। 2 घंटे 11 मिनट का ये कोर्स है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने वो देख लेना है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अभी तक बायनांस का अकाउंट नहीं बनाया और क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को सिग्नल दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिग्नल मिल जाए, ट्रेड करना आ जाए और वीकली लाइव सेशंस हो, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक के ऊपर क्लिक करके बायनांस के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने आने के बाद अपनी ईमेल लगा देनी है। ईमेल लगाने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, यूजर नेम सेट करना है और उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी। वेरिफिकेशन करने के बाद आपने जो है वो अपनी वो BUID जो है मुझे सेंड कर देनी है। इसी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा फिल द फॉर्म टू गेट फ्री क्रिप्टो सिग्नल्स। तो आपने वो फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करते हुए आपने सिर्फ अपनी बायनांस की आईडी, अपनी बायनांस में जो इस्तेमाल की हुई ईमेल और अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे शेयर कर देना है। आपको जो हम अपने VIP सिग्नल ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जहाँ पर क्रिप्टो के सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप में मुलाकात होती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा फ्री कोर्स 9 घंटे 8 मिनट का फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स फुल कोर्स जो है वो अपलोड हो चुका है P for Provider के यूट्यूब चैनल पर। आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपने वीडियोस के सेक्शन में जाना है और वीडियोस के सेक्शन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 महीने में माशाल्लाह 1,37,000 लोगों ने जो इसको देखा है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल इस वीडियो के लिंक पे आप जाओगे तो आप चेक करोगे कमेंट्स के अंदर जो है वो लोगों ने कितना बताया है कि हमने कितना कितना माशाल्लाह से प्रॉफिट बनाया है, कैसे जो यहाँ से अर्न कर रहे हैं, वो सारा कुछ माशाल्लाह उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं। लाजमी इसको देखें और इससे अपनी ज़िंदगी जो है बदल सकते हैं। बैक टू द टॉपिक, आगे जो हमारी प्रोडक्ट है वो स्क्रीनर्स है। स्क्रीनर्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और स्क्रीनर्स के ऊपर आकर आपने जो है सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी जो है ना चीज़ों को स्क्रीन करना चाहते हैं। स्टॉक्स हैं, उसके बाद आप जो है वो इसमें बॉन्ड्स हैं, ETFs हैं, क्रिप्टो कॉइन्स हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो हम क्रिप्टो कॉइन्स स्क्रीनर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रिप्टो यूनिवर्स यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे आप जो है वो आप ट्रेडिंग करने के लिए कॉइन जो सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका ट्रेंड देख सकते हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स मिलाकर यहाँ से जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइन जो है वो इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है और डायरेक्शनल ट्रेड जो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। रैंक वाइज मैं कहता हूँ टॉप 200 कॉइन्स मैंने लेने हैं और उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो है वो 1 बिलियन टू 10 बिलियन के अराउंड ओके है। मुझे वो वाले कॉइन्स चाहिए। इसमें मज़ीद शॉर्ट होकर 60 कॉइन्स जो है वो रह चुके हैं। फिर FD मार्केट कैप है, फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वॉल्यूम ओवर मार्केट कैप, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम जिसका रहा हो वो मैं कहता हूँ 1 बिलियन से ज़्यादा। 1 बिलियन से ज़्यादा का मतलब है कि यहाँ पर इनमें बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता इसको करने के लिए तो आप जो है वॉल्यूम चेंज को भी देख सकते हैं, यानी कि 24 आवर के अंदर उसके वॉल्यूम के अंदर कितना डिफरेंस आया है। या अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइस के अंदर देखें तो प्राइस को भी यहाँ से देख सकते हैं। मैं कहता हूँ कि 10% से ज़्यादा वाले कौन से कॉइन्स है, तो 10% से ज़्यादा जो मूव किया है कॉइन ने वो यूनिस्वैप है और ये SPX वाला कॉइन है। यूनिस्वैप आपको पता है, यूनिस्वैप एक एक्सचेंज है और ये UNI कॉइन जो है वो हर एक एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो आप जो इसके ऊपर क्लिक करके मजीद डिटेल जो इसकी जान सकते हैं। टेक रैंकिंग जो है बता रहे हैं कि बाय है, ठीक है। और फर्दर आप इसको अगर स्टडी करना चाहते हो तो आप इसको बाद में अपनी दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, यानी कि अपने टेक्निकल व्यू पर ले जा सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस की बात कर लें, परफॉर्मेंस वाइज जो ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो कितना इसने परफॉर्म किया है, वैल्यूएशन, एड्रेस, ट्रांजैक्शन, गेन एंड लॉसेस। सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसके सेंटीमेंट जो है इस वक्त किस साइड पे बन रहे हैं। और टेक्निकल के ऊपर जो है वो आपको बता देंगे कि मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रहा है, OS जो है न्यूट्रल है, RS है जो 66 पर है, MOM जो है 1.9 पर है और इसी तरह CCI, AO, स्टॉक और इस तरह जो है पैटर्न वगैरह अगर बन रहा है तो वो कौन सा सिग्नल जो यहाँ पे दे रहा है। तो ओवरऑल जो है वो ये बाय का सिग्नल जो है वो यूनिस्वैप की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है और मूविंग एवरेज जो स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे रही है। अभी अगर आप इसको इसकी ऊपर क्लिक करेंगे कॉइन के ऊपर तो यहाँ जो है वो आपको ओवरव्यू के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप इनके टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसकी ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे आपको बने बनाए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो भी देखने को मिल जाएंगी। ऑस्किलेटर जो है यहाँ पे न्यूट्रल का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन जो है वो यहाँ पर जो ओवरऑल समरी उसमें बाय नज़र आ रहा है, मूविंग एवरेज में स्ट्रॉन्ग बाय नज़र आ रहा है और उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ सिग्नल इंडेक्स जो है वो भी न्यूट्रल है। उसके बाद न्यूट्रल है कमोडिटी चैनल इंडेक्स जो है वो भी सेल का सिग्नल दे रहा है, मोमेंटम सेल है, मैकडी लेवल जो है बाय का सिग्नल दे रहा है।
फिर मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली जितनी भी मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट हैं 10, 20, 30, 50, 100, 200, ये सारे जो है वो ऑलमोस्ट बाय के ही सिग्नल जो है वो दे रहे हैं, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल जो है बन रहा है। और मूविंग एवरेज के बाय का सिग्नल देने का मतलब है कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो ट्रेंड जो है मार्केट का अब बाय की तरफ जा चुका हुआ है। तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं कि ये सेल की डायरेक्शन के अंदर है या बाय की डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। दिस इज़ नॉट अ सिग्नल कि आप जो इसको सिग्नल समझ के यहाँ पे अगर 5 मिनट में सेल लिखा है तो आप जाके सेल कर दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप एक आइडेंटिफिकेशन ले सकते हो या समझ लें कि एक इंडिकेशन ले सकते हो कि अगर 5 मिनट के अंदर यहाँ पे सेल बता रहा है तो आप इसके टेक्निकल चार्ट को जाके चेक करें। यहाँ पे USDT.P लगाने का मतलब है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस करने के लिए हम जो इसी को यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे आके चेक करें कि यहाँ पे आपको कौन सी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसकी बुनियाद पर आप जो है सेल करना चाह रहे हैं। वहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिला है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन आपने ओवरऑल जो एनालिसिस करना होता है वो अपने चार्ट और ट्रेंड की डायरेक्शन की तरफ आपने करना होता है। तो यहाँ का अगर आप देखो तो 5 मिनट के अंदर इसने क्या किया है कि मार्केट ने अपना जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया था तो यहाँ पे उसने इसका जो है वो चेंज ऑफ करैक्टर भी कर दिया है। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद यहाँ से इसने दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है। अब आप लोगों को अगर नहीं इलम कि चेंज ऑफ करैक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल P4 प्रोवाइडर पर जाकर कोर्सेज के सेक्शन में जाकर यहाँ पे है एडवांस VSA मेथोडोलॉजी कोर्स, इसको आपने ओपन कर लेना है। एक तो ये कि आपको VSA सीखने का मौका मिल जाएगा, फिर इसके अंदर हमने जो है वो एडवांस स्ट्रक्चर की क्लासेस रखी हुई हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, बेरिश और बुलिश ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट, वैलिड रिट्रेसमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, मार्केट शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये क्या होता है इसके ऊपर सारा कुछ बता दिए। फिर इसी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी मैंने दी है जिसकी एक्यूरेसी जो है वो ऑलमोस्ट 100% हमारे स्टूडेंट जो है वो क्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उसको 95% का नाम देता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुंजाइश ज़रूर रहती है। इस स्ट्रेटजी को भी आपने ज़रूर देख लेना है और इस स्ट्रेटजी के आपने कमेंट सेक्शन में जाना है और आप लोग खुश हो जाएंगे देखकर और हैरान और परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे माशाल्लाह हर बंदा जो है वो प्रॉफिट बना रहा होगा, हर बंदा जो यहाँ पे आपको जो है बता रहा होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि इसकी कितनी वर्थ है और कितना ज़्यादा लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से जो है वो ये टूल्स आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत से मेथड हैं जहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनर को, और इस यूज़ करने के बाद जो है वो आप उनसे जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन कैश, इथीना, डाई, फर्स्ट डीजी, ये जो जैसे बिटकॉइन कैश है BCH, इसका भी स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल जो है वो मिल रहा है। तो इसको भी आप यहाँ से ओपन करके जो है वो टेक्निकल्स में जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इसका हर तरफ जो है वो बाय का ही सिग्नल मिल रहा है। मूविंग एवरेजेस सारी बाय कह रही हैं, फिर यहाँ पे मोमेंटम और मैकडी लेवल भी इसको बाय कह रहा है, और यहाँ से जो है वो हम इसको डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ये बता रहा है। 1 आवर के अंदर बाय है, स्ट्रॉन्ग बाय है, ऑस्किलेटर जो है वो सेल बता रहा है। उसके बाद 30 मिनट के अंदर भी ये बाय है, 15 मिनट के अंदर जो है वो भी बाय है और 5 मिनट के अंदर भी बाय है। तो ऑलमोस्ट हर एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर ये बाय है तो हम इसका जो है वो चार्ट देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा हमें उधर सा भी अंदाज़ा जो है वो हो जाए। तो यहाँ पे बिटकॉइन कैश जो है वो ओपन हो चुका है, तो अभी अगर आप देखो तो ये अच्छी एक मोमेंटम को पकड़ कर जो है वो मार्केट जो है वो अपवर्ड जाना शुरू हुई है। तो यहाँ पे आप अपनी वहाँ से इंडिकेशन लेके यहाँ पे अपना टेक्निकल एनालिसिस बनाकर उसके बेस पर जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ ये स्क्रीनर जो होते हैं यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो समझने में आसानी रहती है, चीज़ें जो है वो करने में आसानी रहती है। फिर यहाँ पे आप कैटेगरीज भी सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यार मैंने AI को लेके करना है, तो आप AI को सिलेक्ट करें। AI को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे किस में जो है वो किस तरह की जो है रैंकिंग आप चाहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाय हो, स्ट्रॉन्ग सेल हो, या ठीक है कौन से आप जो है ट्रेड लेना चाहते हैं। तो आप बिटकॉइन को साथ में मिलाकर जो है वो यहाँ से ले सकते हैं कि बिटकॉइन के अंदर अगर बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ हुआ है तो आप सेल के स्ट्रॉन्ग सेटअप्स को ढूंढकर जो है उनको शॉर्ट कर सकते हैं और साथ में जो है वो डायरेक्शनल ट्रेड जो पकड़ सकते हैं और अच्छी ट्रेड जो है वहाँ से इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक इंडिकेशन रहेगी, आपने जो मुकम्मल अपना डिसीजन मेकिंग करनी है वो आपने अपनी इन चार्ट के ऊपर आकर स्ट्रक्चर बेस, वॉल्यूम बेस एनालिसिस करने के बाद, और जो हमारी स्ट्रैटेजी है इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, उसको आप यूज़ करके जो यहाँ से भी ट्रेड जो है वो अपनी जनरेट करते हैं और पैसा जो है यहाँ से बना। ठीक है, तो ये है स्क्रीनर जिसके ऊपर आप जाकर काम कर सकते हैं। फिर कैलेंडर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर्स, जैसे आज जो है CPI का डाटा आने वाला है, तो CPI के डाटा के ऊपर जो है वो बता रहा है कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहाँ पे USA को देखें, कोर इन्फ्लेशन रेट है, फिर उसकी डिटेल भी आपको यहाँ से
देखने को मिल जाएगी कि प्रीवियस मंथ्स के अंदर जो है वो क्या उसका रहा है और इस बार जो फोरकास्ट जो है वो भी कितनी है। तो फोरकास्ट जो है वो 0.3 की है। तो अगर जो है वो ये बेहतर आ जाता है तो इसमें जो है वो क्रिप्टो की मार्केट को भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी इंशाल्लाह कोर्स जो हम लेके आने वाले हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप उसके ऊपर जो है वो अपना सीख कर जो है पैसा वहाँ से भी आप बना सकेंगे। प्रोडक्ट के अंदर न्यूज़ फ्लो है, पोर्टफोलियोज आ जाते हैं, यील्ड कर्व्स आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिनको आपने कभी कभी यूज़ करना होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो यील्ड कर्व्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर आप गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टॉक्स ऊपर जो आप जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर जो अपने सामने जो है वो रखना है। तो ये थी आज की ये वीडियो जिसके अंदर जो है वो एज अ ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने एनालिसिस बना सकते हैं और अपनी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। तो पीफर प्रोवाइडर के इस ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल को फॉलो करना मत भूलिएगा, यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और इसमें जो आइडियाज़ और जितनी चीज़ें अगली होंगी वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी और उससे भी आप जो है वो फ़ायदा आ सकते हैं। हमारा इंडिकेटर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और अगर आप इसको हासिल करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट बनना पड़ेगा, हमारे कोर्स को जो है वो वहाँ से हासिल करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है आपको ये फ्री में एक्सेस जो मिल जाएगी। जी, तो कैसी लगी आपको ट्रेडिंग व्यू की ये एक्सक्लूसिव वीडियो? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर लूँ और उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर मिली होगी और टूल्स को सही इस्तेमाल करने का तरीका भी आज पता चल गया होगा, जिसकी वजह से अब आने वाली जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी होगी वो ज़्यादा आसान हो जाएगी और बेहतर तरीके से आप ट्रेड कर सकेंगे। अगर ये वीडियो वाकई पसंद आई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी चैनल के ऊपर हमने डिफरेंट ट्रेडिंग के कोर्सेज भी अपलोड किए हुए हैं, उनको एक बार ज़रूर देखिएगा और ट्रेडिंग को एज अ स्किल सीखें और इसको एज अ करियर बनाकर चलें। इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत सा पैसा यहाँ से बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।